ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश प्रमेय आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। और उम्मीद करता हूं कि ये जो अब तक मैंने लेक्चर नंबर 7 तक ब्लड रिलेशन बनाए वो आप लोग देख रहे होंगे और आपको उससे फायदा हो रहा होगा। ठीक है। और ये रहेगा लेक्चर नंबर 8। अब हमारा 70 क्वेश्चन हो चुके थे। 150 125 130 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हो चुके थे। अब मैं 70 से या 68 हो चुके थे, 69 शुरू था। 69 पे चलते हैं। आ जाओ। ए भाई, 69 क्वेश्चन जल्दी से दिखा दे हमको। और ये 69 पे चलते हैं हम लोग। और 69 क्वेश्चन आपके सामने देखो, डायरेक्ट 69 लग गया। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे बेटा। यहाँ तक हो गया है। ठीक है, ये 69 था। ये जो है ना 68, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। 9 वाला, 9 व्यक्ति वाला ये क्वेश्चन हो चुका है, देख लो नहीं तो। 66 68 मतलब पार्ट नंबर 7 में ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 8 रहेगा। आ जाओ। तो सर ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम 69 वाला। हाँ, 69 टू 70। देखो 69 68 69 70 दो क्वेश्चन है, मतलब ये 2 मार्क के लिए आया होगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो जल्दी से बना लेते हैं। अ फैमिली बोल रहा है, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर। कितने मेंबर बेटा? 7 मेंबर। तो 7 मेंबर के लिए यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, या 7 लोग है बोलता है, जो भी नाम दिए हैं, राम श्याम जो भी नाम देगा या अल्फाबेट देगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एंड 2 मैरिड कपल्स। कितने मैरिड कपल बेटा? 2 मैरिड कपल है। तो सर यहाँ पे 2 मैरिड कपल है बोलता है। ठीक है दादा, 7 जने 2 मैरिड कपल है। उसके बाद सामने बोला है नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। मतलब नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड मतलब जिस जो भी बच्चा है उसके माता पिता दोनों होने चाहिए। सिर्फ माता है तो नहीं चलेगा, माता पिता दोनों भी होना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे के माता पिता दोनों होना चाहिए। सिंगल पेरेंट मतलब सिर्फ मम्मी है तो नहीं चलेगा, मम्मी पापा दोनों होने चाहिए। क्लियर है बात? बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद देखो, वी बोल रहा है वी इज द फादर ऑफ आर। मतलब वी जो है आर का फादर है, तो मैं यहाँ पे अलग से निकाल दूंगा कि वी जो है किसका फादर है बेटा? आर का फादर है। क्लियर है? जी सर। उसके बाद सामने बोल रहा है के इज द ओनली सन ऑफ एल। के जो है बोलता है वो अकेला सन है किसका? एल का। तो मैं निकालूंगा यहाँ पे कहीं, यहाँ ही निकाल देता हूँ, यहाँ निकालता हूँ। के इज द ओनली सन ऑफ एल। ठीक है मेरे भाई, यानी के जो है अकेला सन है बोलते हैं एल का। ओके, उसके बाद क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। क्यू जो है एल की सिस्टर इन लॉ है, तो कैसे बनेगी बेटा सिस्टर इन लॉ? एल की सिस्टर इन लॉ यहाँ पे क्यू है। ठीक है, अब एल का जो हस्बैंड होगा उसकी बहन ये हो सकती है, या तो क्यू ने जिससे शादी मतलब क्यू इसकी बहन हो सकती है, इसने एल से शादी की होगी, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? या इन दोनों की शादी या तो इन दोनों की शादी होगी या तो इन दोनों की शादी होगी। क्लियर है? इसकी शादी हुई तो ये बहन बन जाएगी, इसकी शादी हुई तो ये बहन बन जाएगी। क्लियर? तभी तो सिस्टर इन लॉ बनेगी ना। ठीक है। उसके बाद या तो भाभी बनेगी, देवरानी बनेगी, जेठानी बनेगी, ऐसा करके। ठीक है, ओके। अब सामने क्या बोलता है? क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। एल हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। एल जो है वो खुद बहू है बोलते किसकी? पी की। इसका मतलब एल की तो शादी हो रखी है बेटा, है ना? एल की शादी हो रखी है और वो किसकी बहू है? पी की बहू है। तो एल की शादी हो रखी है तो इससे शादी कराते हैं और वो पी की बहू है, इसका मतलब इसकी मम्मी या पापा पी होंगे। इसके ये लड़के के जिससे शादी हो रखी है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक मिनट, हाँ। उसके बाद देखो सामने बोला है एल डज नॉट हैव सिबलिंग। बोला ना एल की कोई बहन नहीं है। इसका मतलब बेटा अगर ये एल का कोई बहन भाई है ही नहीं तो इसको बहन भाई बना ही नहीं सकते। इसका मतलब इसकी शादी कराना जरूरी है एल की। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्योंकि एल की शादी अगर जिससे भी होगी तो वो लड़का होगा, और लड़का किसी का चाइल्ड बोला ही है। मतलब एल अगर बहू है तो जिस पी का बहू है, इसका मतलब पी का लड़के से इसकी शादी हुई होगी। इसका मतलब पी भी बनाना जरूरी है और वो लड़का ही बनाना जरूरी है, मतलब इसकी शादी कराना जरूरी है अल्टीमेट बोला जाए तो। ठीक है, तो इसके कोई सिबलिंग नहीं, मतलब इधर सिबलिंग नहीं, इसकी शादी जरूरी है तो ये सिबलिंग हो जाएगी। तब ये क्यू सिस्टर इन लॉ लग जाएगी एल की। क्लियर? ओके सर। अरे बात समझ में आई क्या नहीं? ठीक है। उसके बाद एल डज नॉट हैव सिबलिंग, पहले ही मतलब बोल दिया। एन इज द फादर ऑफ आर्स फादर। बोला है एन फादर है आर के फादर का। एन इज द फादर, एन पिता है, आर्स फादर आर के पिता का। तो बताओ आर के पिता कौन है? वी। और एन उसका भी पिता है, मतलब यहाँ ऊपर में एन आ जाएगा। एन इज द फादर, एन पिता है आर के फादर का, तो आर का फादर कौन हुआ? वी। और वी का फादर कौन हुआ बेटा? एन। मतलब 3 जनरेशन तो हमको बनाना ही बनाना है, भले यहाँ जनरेशन ना दिया पर 3 जनरेशन तो हमको रखना ही है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। देखो इधर,
अब तो सर ये तो बात समझ में आ गई, बस इसको जोड़ना है कहीं ना कहीं। हाँ, ये करो ना, एक काम करो, ये वी को बीच में ले लो, यहाँ पे काम ही खत्म हो जाएगा, जोड़ लो फिर पटाख के साथ। सर एक काम कीजिए, इस वी को यहाँ जोड़ दीजिए। बिल्कुल, ये वी हस्बैंड बन जाएगा किसका, एल का। वी अब बोला है कि किसका, तो भी एक सन था बोला था यार। हाँ देखो, एल का एक ही सन है, एल का एक ही सन है, पर यहाँ वी की मतलब आर भी सन होगा या तो डॉटर होगा। तो जब इसका एक लौता ही सन है, यहाँ बोला है ना कि के इज द ओनली सन ऑफ एल, मतलब के जो है एक लौता सन है। अब वो के का कोई भाई नहीं हो सकता, इसका मतलब बहन तो हो सकती है ना, भाई नहीं हो सकता तो के की बहन तो हो सकती है। और इसने बोला वी का भी एक चाइल्ड है आर, इसका मतलब ये आर होगा, मतलब ये सिंपल बहन हो जाएगी। क्लियर है, ये सिंपल क्या हो जाएंगे बेटा, बहन भाई हो जाएंगे, है ना। हाँ, अब और सर, और वी का फादर है कौन, एन, तो वी का फादर दिखा दो। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई ना कोई होगी, मम्मी या तो पापा। जब पहले ही बता दिया कि वी फादर है, तो यहाँ पे वी फादर रखो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये पी क्या हो जाएगी बेटा, पी हो जाएगी सर मेल, पी हो जाएगी फीमेल, पी हो जाएगी फीमेल, और ये हो जाएगा वी का पापा। क्लियर है, हो गए के 7 जन देख लो यहाँ पे, हाँ सर हो गए ना। ये 2 लोग, ये 3 5 और 2 7, ये आपका 100% आंसर। और ये भी कट गया, इसको हमने यहाँ पे मिला लिए। क्लियर है, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा, ठीक है। हाँ जी सर, सामने बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा, अभी स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ इसका, क्योंकि बार बार पीछे कौन आएगा, ठीक है, बार बार पीछे कौन आएगा। ठीक है सर, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं बढ़िया से। ठीक है सर, ये ओनली, ओ नहीं भी लिया तो क्या होता है, इतना भी लिया तो क्या हो रहा है ना। हाँ चलता है ना, ये ओनली को नहीं लेंगे हम, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करो सर जल्दी से, तो कॉपी करो, क्योंकि हमको सामने बढ़ना है, यहीं लटके नहीं रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन ही तो होंगे, तो ये कंट्रोल वी करके सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको। चलिए बताओ तो जरा, ये सॉल्यूशन भी आपके सामने और स्क्रीन भी और क्वेश्चन भी आपके सामने, बता पाओगे आंसर क्या है, क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है ये। बोलता है सर वी एल से किस प्रकार संबंधित है, वी एल का क्या लगा, यही तो बताना है ना आपको, बताओ जरा। हाँ, बताओ तो जरा। ये बोला हाउ, देखो इधर क्या बोलता है, हाउ वी इज रिलेटेड टू, हाउ वी इज रिलेटेड टू, वी इज रिलेटेड टू एल, मतलब वी एल का क्या लगा, वी एल से किस प्रकार संबंधित है, सिंपल है, वी एल का क्या है बेटा, हस्बैंड है ना सर, वी एल का क्या हस्बैंड है, तो हस्बैंड हस्बैंड है क्या यहाँ पे, ये देखो हस्बैंड है ना, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ में आई होगी, आई क्या नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 70 नंबर का क्वेश्चन, और ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन। बता दो सर फिर इसका आंसर जल्दी से, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसा कर दूं, तो बताओ तो जरा इसका आंसर क्या होगा, बताओ मेरे लाल। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एल की बेटी है, बोला हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डॉटर ऑफ एल, कौन है जो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज डॉटर ऑफ एल, एल की डॉटर कौन है, इतना तो बता सकते हो ना। अरे हाँ या ना, बेटा एक बात बोलूं क्या, अगर ये सेशन आपको सच में पसंद आता हो या आपके प्रिपरेशन में 1% भी वैल्यू क्रिएट करता हो, तो इसे उस बच्चे तक भी जरूर शेयर कर देना, जिस बच्चे मतलब जो बच्चा महंगी कोचिंग नहीं लगा पाता, उस बच्चे तक जरूर शेयर करना, ठीक है। बस यही आपका फर्ज है, आप ये फर्ज निभाओ शेयर और लाइक करने का। लाइक पसंद आए तो लाइक करना, पर शेयर जरूर करना, उस बच्चे को तो भी मिले जो नहीं कोचिंग लगा सकते, ठीक है। हाँ जी, और अब सर ऐसे क्यों बोलते हो सर शेयर और लाइक, शेयर और लाइक का मेनली रीज़न ये है कि ऐसा बहुत सारा पैसा तो नहीं मिल रहा, परंतु शेयर और लाइक होगा तो एक उसकी रीच बढ़ाएगा यूट्यूब, और वो और बच्चों तक पहुंच पाएगा, जैसे आप तक पहुंच गया, आपको मिल गया, तो और बच्चों तक पहुंचे, उनका ही भला हो, ठीक है, उनकी दुआ मिले मुझे, बस यही चाहता हूँ। हाँ जी सर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एल की बेटी है, तो कौन सा व्यक्ति एल की बेटी है, एल की बेटी कौन है बेटा, आर है। कौन सा व्यक्ति एल की बेटी है, तो आर है ना सर, सिंपल तो आंसर है आर, आर बोले तो ई ऑप्शन, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन। अरे हाँ या ना, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है, डायरेक्शन है
71 से 72 बनाओगे आप इसको देख लो, पूरा क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा गायब कर दो यहाँ से, ऐसा नीचे रख दो। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 लाइन और एक 4.5 लाइन। इसका मतलब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है भैया, है ना। दम रखता है क्वेश्चन एकदम बढ़िया से। चलो आ जाओ। तो 3 पीढ़ियां, एक परिवार, 8 सदस्य, 3 विवाहित जुड़े। तो सर ये तो आप पढ़ लोगे, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं आपको इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, 1% टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको 100% माइंड में आएगा। देखो जरा क्या बोलता है ये बोल रहा है सर अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। कितने जनरेशन है मेरे लाल? 3 जनरेशन है सर। 3 जनरेशन मतलब कौन कौन होंगे? अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी, अपने पापा और अपन, ये हो गए 3 जनरेशन। ओके, कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर। कितने मेंबर है बेटा? 8 मेंबर है सर। कितने मेंबर है लाल? 8 मेंबर है सर। उसके बाद एंड 3 मैरिड कपल। और शादीशुदा जोड़े कितने बेटा? 3 जोड़े हैं बोलते हैं। एंड 3 मैरिड कपल, तो शादीशुदा जोड़ा भी कितना बेटा वहां पे? 3 जोड़े हैं सर। ओके, अब सामने देखो क्या बोला इसने। बोलता है सामने देखो, पी इज द ओनली डॉटर ऑफ द वन हु इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। दना दन दिया इसने बिल्कुल, है ना। हाँ जी, देखो इधर सामने, समझना इसको धीरे धीरे। पी इज द ओनली डॉटर, हिंदी में बताऊं आपको? देखो वैसे तो मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ, फिर उसका मीनिंग हिंदी में भी दिखाऊंगा। पी इज द ओनली डॉटर मतलब पी अकेली डॉटर है। तो पी एक लौती डॉटर है किसकी मेरे भाई? पी इज द ओनली डॉटर ऑफ द वन हु इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। मतलब पी उसकी एक लौती डॉटर है जो एस की मदर इन लॉ है, जो एस की मदर इन लॉ है। इसका मतलब पी का कोई भाई होगा बेटा। ठीक है, पी एकलौती डॉटर है, इसका मतलब अब उसका सिर्फ भाई हो सकता है और बहन नहीं हो सकती। तो बोलता है पी उसकी डॉटर है, यहाँ पे कोई मेल या फीमेल रहेगा। पी उसकी इकलौती डॉटर है, उसकी इकलौती डॉटर है जो कि बोलते एस की, जो कि वन हु इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। मतलब ये व्यक्ति मदर इन लॉ लगी बोलता है। ये व्यक्ति कौन है? मदर इन लॉ है किसकी बेटा? एस की। तो एस की अगर मदर इन लॉ, इसका मतलब पी के भाई के साथ ही शादी हुई होगी किसकी बेटा? एस की। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको 100% समझ में आ गया होगा। अरे आया क्या नहीं? जल्दी बोलो, आया ना? अब क्या बोलो सर, आप जब और लाइव लेंगे तब तो मैं बोलने ही लगाऊंगा आपको सबसे पहले। ठीक है, हाँ उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे लाल, ठीक है मेरे भाई, पी इज द ओनली डॉटर ऑफ द वन हु इज द, देखो क्या बोला, पी सिर्फ अकेली डॉटर है, इकलौती डॉटर है किसकी? द वन हु। ये द वन हु का मतलब क्या होता है बेटा? जो व्यक्ति। द वन हु का मतलब क्या होगा? जो व्यक्ति इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। मतलब पी एक लौती बेटी है, किसकी बेटी है? जो उस व्यक्ति की बेटी है जो एस की सासू माँ है, यानी कि जो एस की मदर इन लॉ है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। तो इज द मदर इन लॉ ऑफ एस मतलब उस व्यक्ति की बेटी है जो कि एस की मदर इन लॉ लगेगी। तो ये मदर इन लॉ है, और ये मदर इन लॉ कब लगी? जब इसके बेटे की शादी इससे होगी, एस से। क्लियर है? ठीक है सर। उसके बाद आप बोलता है क्यू, देखो सामने दिया है, क्यू बोल रहा है क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एस। बहुत अच्छी बात है सर कि क्यू सिर्फ एस की अकेली डॉटर है। क्यू, ये देखो यहाँ ओनली भी लिखना, हाँ ये ओनली लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पी ओनली डॉटर है इसका मतलब ये अब सनी हो सकता है। अगर पी ओनली चाइल्ड बोलता तो फिर तो कोई दूसरा बेटा बेटी हो ही नहीं सकता, पर उसने बोला कि पी एक लौती बेटी है, इसका मतलब जो भी होगा अब उसका भाई ही हो सकता है, मतलब उसका बेटा ही हो सकता है, अब बेटी नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ जी। यहाँ देखो क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एस। क्यू सिर्फ अकेली ही बेटी है किसकी? एस की। तो यहाँ पे भी ओनली लिखना जरूरी है। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 3 जनरेशन बन चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 जनरेशन बन चुके हैं, इसको मैं इधर उठा के ला सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अब सामने क्या बोल रहा है? हाँ जी, इज द ओनली डॉटर ऑफ एस। एस के सामने क्या लिखा है बेटा? हु लिखा है सर। एस के सामने क्या लिखा है सर? हु लिखा है। तो ये हु किसके लिए आएगा? एस के लिए आएगा। हु हमेशा जस्ट इमीडिएट पर्सन के लिए आता है। या तो ऐसे याद रख लो कि हु के जस्ट पहले में जो व्यक्ति होगा वो हु के लिए आएगा, ऐसे याद रख लो। या तो ऐसे याद रख लो कि अगर किसी जो भी स्टेटमेंट है उसमें 2 व्यक्ति की बात कर रहा होगा और अगर हु आया तो वो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर। देखो किन किन व्यक्ति की बात, देखो फुल स्टॉप के बाद में किसकी बात हो रही है? क्यू की। क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एस, मतलब क्यू पहला पर्सन हो गया, एस ये कौन सा पर्सन हो गया? दूसरा पर्सन हो गया। मतलब और हु आ गया तो हु किसके लिए आ गया बेटा? दूसरे पर्सन के लिए आता है। अगर हु के जगह में विच आ गया रहता तो भी सेकंड पर्सन, हुज आ गया होता तो भी सेकंड पर्सन, हुम आ गया होता तो भी सेकंड पर्सन, एंड इज और बट आ गया होता तो फर्स्ट पर्सन, एंड इज बट आ गया होता तो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता। क्लियर है? ओके। एस हु मतलब ये हु के जगह में कौन हो जाएगा? एस। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, मतलब एस जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी? यू की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एस डॉटर इन लॉ है यू की,
तो आप कैसे डॉटर इन लॉ बना सकते हैं? अब बेटा यहाँ अगर एस डॉटर इन लॉ है तो फिर देखो इसके बहन की शादी किसी और से हुई होगी तब डॉटर इन लॉ, अरे मैं सिस्टर इन लॉ सोचा। एस हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, एस खुद ही डॉटर इन लॉ है यू की, तो हाँ है ना। या तो यू, अगर ये डॉटर इन लॉ बनाना है तो या तो यू यहाँ होगा, या तो इसके जो हस्बैंड होंगे वो यू होंगे, क्लियर है, या तो जो इसके हस्बैंड होंगे वो यू होंगे। ठीक है सर। उसके बाद यू इज द फादर इन लॉ, देखो सामने बोला यू इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, अरे वाह। अब बोलता है यू इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, इसका मतलब यू अगर फादर इन लॉ बनाना है किसके, एन के, तो मेरे भाई यहाँ एन लूंगा तो ये तो बेटा हो जाएगा, मतलब यू फादर इन लॉ थोड़ी बनेगा, ये तो यू फादर बन जाएगा अगर मैंने एन यहाँ लिया। इसका मतलब इसकी बेटी की भी शादी कराना पड़ेगा, पी की शादी कराओ एन के साथ, तब एन के फादर इन लॉ को हो जाएंगे आराम से यू हो जाएंगे मेरे भाई। कौन हो जाएंगे दादा? यू हो जाएंगे सर। तो यहाँ पे यू दिखा दूंगा मैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे यू दिखा दूंगा, इसकी शादी ये, तो ये फादर इन लॉ, इसका मतलब ये मदर इन लॉ लग जाएंगे आराम से, क्लियर है। अरे हाया ना, आपसे बात कर रहा हूँ सर, समझ में तो आ रहा है ना आपको बढ़िया से? हाँ सर ठीक है चलिए। अब बोल रहा है एन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, अब बोलता है एन जो है सामने देखो ये इज द फादर इन लॉ ऑफ एन, एन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, तो ये जो एन है ना ये ब्रदर इन लॉ है किसका बेटा, आर का। तो अगर एन ब्रदर इन लॉ है आर का, कैसे हो सकता है ब्रदर इन लॉ, बताओ जल्दी से। सर एन ने जिससे शादी की है पी, मतलब एन की पत्नी, पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, साला, तो कौन लगा बेटा, ब्रदर इन लॉ। और तो एन कौन ब्रदर इन लॉ पढ़, यू इज नहीं, एन इज एन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, मतलब आर जो है वो ब्रदर इन लॉ लगा किसका, एन का। क्यों लगा ब्रदर इन लॉ, क्यों लगा, क्योंकि उसकी बहन से इसने शादी की है ना, इसलिए ब्रदर इन लॉ का, ठीक है। ओके अब उसके बाद देखो सामने बोलता है वी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ओ, क्या बोलने लगा ये कि वी इज द मैटरनल, मैटरनल का मतलब होता है कि मम्मी की तरफ से जितने भी रिश्तेदार होंगे उसको मैटरनल बोलते हैं, और पापा की तरफ से जितने भी रिश्तेदार होंगे उसको पैटर्नल, पापा पैटर्नल, मम्मी मैटरनल। तो बोला वी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ओ, इसका मतलब बोल रहा है कि वी मैटरनल ग्रैंड मदर, इसका मतलब मम्मी की मम्मी है, मतलब नानी हुई, अगर मम्मी की मम्मी है तो नानी, अरे हाँ या ना, और इधर पापा की मम्मी है तो दादी। तो बोल रहा है वी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ओ, तो वी अगर मैटरनल है ग्रैंड मदर ऑफ ओ, तो ओ की जो मम्मी होगी, अब देखो यहां से अलग से बनाना, ओ की जो मम्मी होगी उसकी मम्मी लगेगी कौन, यहाँ पे वी, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ओ बनाया, ओ की मम्मी वी, तो बोल रहा है वी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ओ, और ओ क्या दिया यहाँ पे, ओ हु, ये हु किसके लिए लगेगा, ओ के लिए, कि ओ हु इज द सेम जेंडर ऑफ आर, इसका मतलब ओ का और आर का जेंडर जो है सेम है, इसका मतलब ओ का और आर का जेंडर क्या है बेटा, सेम है, ओ और आर का जेंडर क्या है मेरे लाल, सेम है। तो देखो मैंने सेम लिख दिया, बस इसको आपको वहां सेटल करना है और आपका आंसर 100% हो जाएगा, क्लियर। चलो बताओ तो जरा कि ये कहाँ सेट हो सकता है। सर 3 जनरेशन तो बड़े आराम से आ गए ना, तो ये 3 जनरेशन कोई अलग से थोड़ी बनाऊंगा मैं। कितने लोग हो गए, 8 ही लोग चाहिए सर, 1 2 3 4 5 6 7, अरे मेरे भाई 7 लोग तो हो चुके हैं, मतलब एक ही पर्सन की जगह है, तो अपन अलग से ये 3 जन यहाँ नहीं बना सकते, यही कहीं ना कहीं इन्हीं को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो वी है ये कौन है बेटा, ग्रैंड मदर है ना, वो भी मैटरनल, तो वी यहाँ बनाएंगे, यहाँ वी बना लेंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएगी, क्योंकि और अलग से नहीं बना सकते, नहीं तो ये 3 लोगों को अगर आप अलग से बैठाने जाए तो पहले ही 7 लोग हो चुके, और 7 और 3 10 हो जाएंगे, जो कि बोला है कि फैमिली में मेंबर कितने हैं, फैमिली में मेंबर 8 ही है, और यहाँ पे आप क्या करते हो 10 बना दोगे, तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा फिर। इसलिए जो जगह खाली है ना उसको यहाँ पे, इसको इनसाइड इसके अंदर डालो, वी यहाँ आ जाएगा। वी की बेटी कौन है आप बताओ मुझे, सर आर तो बेटा है, पी बेटी है, तो ये अगर अगर ये नानी लगी वी किसी की, इसका मतलब बेटी की बेटी होगी कोई, तो बेटी की बेटी मतलब बेटी की या तो बेटा होगा ओ, यहाँ पे ओ भी आ सकता है, बेटा हो सकता है ओ, या तो बेटी हो सकती है ओ, पर मम्मी की जो मम्मी है वो नानी यहाँ लगना ही चाहिए, उसने बोला था ना मैटरनल ग्रैंड मदर, इसलिए। तो ये मतलब इसके लड़के का कोई सन या डॉटर नहीं होगी, ये लड़की की डॉटर या सन होगी, क्लियर है। हाँ अब अब बोला ओ और आर सेम जनरेशन है, सिंपल है सर, आर का तो जेंडर हमको पहले से पता है, क्या है मेरे भाई, आर का जेंडर सर क्या है, आर है, आर का जेंडर मेल है, इसका मतलब ओ का भी जेंडर क्या हो जाएगा सर, तो मेल हो जाएगा सर, तो बस इसको ओ का जेंडर मेल कर देना और ये लड़का लग जाएगा। मतलब वी जो है इसकी अगर नानी लगी तो ये ओ वी की क्या लगेगा बेटा, तो ओ ये लगेगा सर इसका पोता, और कौन सा पोता, बेटी का लड़का, ठीक है। ओके हाँ जी, अब क्या करेंगे हम,
ग्रैंड मदर ऑफ ओ हु इज द सेम जेंडर ऑफ आर। ठीक है, हो गया। कितने लोग हो गए? 2 3 5 6 7 8। यहाँ पे ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? अब आपको ये मैं बताना चाहता था कुछ कि ये जब भी दिखा था ना, पी इज द ओनली डॉटर ऑफ वन हु इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। इसको हिंदी में देखना चाहते हो? देखो हिंदी में भी लिखा होगा, बता रहा है, देखो इधर। पी उस व्यक्ति की इकलौती, पी उस व्यक्ति की इकलौती बेटी है, मतलब पी किसी की बेटी है, तो उस व्यक्ति की बेटी है इकलौती जो एस की सास है। इसका मतलब पी जिस व्यक्ति की बेटी होगी वो एस की सास है बोल रहा था, इसलिए उसको इंग्लिश में बड़ा अच्छे से दिया था इसने, द वन हु, उस व्यक्ति की बोल के। क्लियर है? समझ में आया? द वन हु का मतलब उस व्यक्ति। जब भी ऐसा नोट, जब भी ये बोले, ये देखो यहाँ दिया होगा पी, ये देखो पी इज द ओनली डॉटर ऑफ, पी अकेली ही इकलौती बेटी है किसकी? ऑफ द वन हु, उस व्यक्ति की इकलौती बेटी है जो व्यक्ति द मदर इन लॉ ऑफ एस, मतलब वो व्यक्ति एस की मदर इन लॉ है। क्लियर? समझ में है ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, तो ये आंसर हो गया। अब भैया इस आंसर को हमको नेक्स्ट पेज में ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और चलते हैं इस आंसर को लेके हम लोग नेक्स्ट पेज में। ठीक है, थोड़ा सा इधर भी बना सकते थे, चलो कोई बात नहीं, यहीं बन गया तो बन गया। अभी कॉपी करके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं। आ जाओ, और इसको करेंगे यहाँ कंट्रोल वी। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन भी है और आपके सामने सॉल्यूशन भी है। क्या मुझे इसका आंसर बता सकते हो क्या आप लोग? क्या बोल रहा है बताओ तो जरा। ये सर ये बोल रहा है एन वी से किस प्रकार संबंधित है, एन वी का क्या लगा? अरे जब भी तो ऐसी क्वेश्चन आया था। ठीक है मेरे भाई, देखो इतने पार्ट को मत देखना, हाँ ये जो पार्ट है ना इसको मत देखना आप लोग, इतना पार्ट को मत देखो आप, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इतने पार्ट की। ठीक है, हाँ सर, आ जाओ। तो यहाँ पे बोला है, उसका बस ध्यान रखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि हाउ इज एन रिलेटेड टू वी, एन क्या लगा? ये जो एन है ना, ये एन क्या लगा? वी का। एन वी से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है ये एन वी से, एन वी से किस प्रकार संबंधित, तो बताओ। वी की बेटी पी और उसका दामाद एन, इसका मतलब ये तो सर सन इन लॉ हो गया। क्लियर है? दामाद को क्या बोलते हैं बेटा? सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब कौन सा? ये है मेरे लाल, सन इन लॉ। क्लियर है? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अरे है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। अरे 100% आना चाहिए भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, समझ में क्यों नहीं आएगा आपको? आपसे बात कर रहा हूँ सर। ठीक है हाँ चलो, समझ में आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब क्यों सर? क्योंकि हमको आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। ये लो मेरे भाई, अब क्या बोल रहा है देखना, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब ये जो नीचे स्टेटमेंट दी है ना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसने क्या बोला देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोलता है, बताओ तो जरा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है क्या, क्या एन एंड एस आर सिबलिंग, क्या ये भाई बहन या कुछ है क्या एन और एस? नहीं ना भाई, एन और एस तो दूर दूर तक भाई बहन नहीं है। ठीक है, हाँ वो होंगे भी तो क्या होंगे, वो सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ लगेंगे एक दूसरे के। नहीं सर ये गलत हो गया। आर इज द मदर ऑफ क्यू, क्या आर क्यू की मम्मी है क्या? आर तो सर पापा है किसी का, वो मम्मी तो हो ही नहीं सकती, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बोलता है पी इज द सिस्टर ऑफ आर, क्या पी आर की सिस्टर है क्या बेटा? पी आर की सिस्टर, पी आर की सिस्टर, हाँ सर ये तो बात सही है, ऑफ कोर्स पी जो है आर की सिस्टर है, ये 100% सही है मेरे लाल। तो फिर ये गलत होना चाहिए ये वाला। हाँ चौथा, वी इज द मदर ऑफ एन, वी मदर है क्या एन की? नहीं भाई, वी तो मदर इन लॉ है, क्योंकि उसकी बेटी से शादी की है, तो वी तो मदर इन लॉ हो जाएगी, सासू माँ हो जाएगी बेटा। सासू माँ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ ठीक है, वी इज द मदर ऑफ एन, ये गलत हो जाएगा। ऑल आर ट्रू, भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे मतलब 3 तो गलत है, तो ऑल आर ट्रू बोल कैसे सकते हो आप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दादा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। मजा आया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार बताओ, 73 से 75। अब देखो ये कितने लाइन का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन का क्वेश्चन है बेटा ये। आपको अगर ऐसा 6 लाइन का क्वेश्चन दिख जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी क्लर्क मेंस में आ जाएगा। 6 लाइन का क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं देता वो। ठीक है, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन अगर 2025 चालू है, अगर वो देना भी रहा उसको, तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के अलावा वो किसी में नहीं दे सकता है क्वेश्चन को। क्लियर है? बात समझ रहे हो? ये फिर मेंस में देगा, बट आरआरबी क्लर्क, ये एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन थोड़ी है। एसबीआई पीओ का मेंस का क्वेश्चन तो कम से कम 7 8 9 लाइन का, 8 लाइन का, 7 लाइन का रहता है। ठीक है,
5 लाइन का क्वेश्चन है रहता। तो मेंस का किस किस पेपर का क्वेश्चन है ये? आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का है। ठीक है सर, तो बनाना जरा इसको, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अच्छे से पढ़ लो बेटा इसको पहले, और स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्या बोला है? फैमिली 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर, 3 मैरिड कपल। वैसे ही है सर जैसे अभी तक बनाते आए। तो क्या पढ़ना सर? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ, और मैं सामने बढ़ता हूँ इसके लिए। चलो इसको बना के दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे भाई। क्या बोल रहा है देखो, अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। कितने जनरेशन है बेटा? 3। तो 3 जनरेशन यहाँ लिख लेना, ऐसे करके 3 जनरेशन है। उसके बाद 9 मेंबर है सर। कितने मेंबर है बेटा? 9 मेंबर है सर। लिख लिया मैंने सर 9 मेंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद सामने क्या बोल रहा है? 9 मेंबर एंड 3 मैरिड कपल। और शादीशुदा जोड़े कितने बेटा? 3 मैरिड कपल है बोलता है। ये लो सर 3 मैरिड कपल लिख लिया हमने। उसके बाद ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है? यू इज द ब्रदर ऑफ जी। अब पहली कंडीशन दे रहा है कि यू इज द ब्रदर ऑफ जी, मतलब ये जो यू है ये ब्रदर लगा किसका? ब्रदर ऑफ जी का। तो हम यहाँ बना लेंगे यू इज द, यहाँ बनाऊँ क्या? यहाँ बना देता हूँ, यू इज द ब्रदर ऑफ जी। ठीक है मेरे भाई, ओके। उसके बाद ये देखो जी के बाद हु लिख के, तो ये हु किसके लिए आएगा? जी के लिए। हु के जस्ट पहले जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए हु आता है। क्लियर? ऐसा याद रख लो। या तो जिस स्टेटमेंट से शुरुआत हुई होगी उसमें फर्स्ट पर्सन यू है, सेकंड पर्सन कौन है बेटा? जी है। मतलब हमेशा हु किसके लिए आएगा? सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए आएगा? सेकंड पर्सन के लिए। क्लियर है? जी सर। तो ये जो जी है ये हु किसके लिए है? जी के लिए। तो यहाँ हु की जगह जी। जी इज द अंकल ऑफ एक्स। जी अंकल है एक्स का। तो मेरे लाल अगर ये जी एक्स का अंकल है, तो एक्स का अंकल है मतलब एक्स नीचे होगा, यहाँ पे एक्स के पापा का भाई होगा। क्लियर है? तो एक्स नीचे होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जी की जो बहन होगी, अब ये तो भाई हो गया, इसकी जो बहन होगी उसका भी लड़का एक्स हो सकता है। क्लियर है? हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप। तो एक्स इज नॉट द चाइल्ड ऑफ यू। देखो बोल दिया ना कि एक्स चाइल्ड नहीं है यू का। एक्स अगर यू का चाइल्ड नहीं है, एक्स इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ यू, इसका मतलब है कि ये अगर चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई तो भी बहन है बेटा, और उसका चाइल्ड कौन रहेगा? एक्स रहेगा। उसका चाइल्ड कौन रहेगा बेटा? एक्स। समझ में आई बात? क्योंकि जब जी का जो भाई है यू, उसका बोल रहा है कि एक्स चाइल्ड नहीं है, तो फिर जी अंकल कैसे लगेगा? तो जी की जो बहन होगी उसका चाइल्ड होगा एक्स। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? या तो जी का ये जो एक भाई है इसका तो चाइल्ड नहीं हो सकता, तो जी का एक और भाई हो सकता है। फिर यहाँ पे जी का एक और भाई हो सकता है, उसकी चाइल्ड होगी, इसकी चाइल्ड नहीं होगी। क्लियर है? हाँ। अब एक्स इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ यू। एम बोल रहा है एम इज द मदर ऑफ एक्स। एम इज द मदर ऑफ एक्स बोला ना, एम मम्मी है। ठीक है सर, अब भी दिखा देता हूँ। एम कौन है बेटा? मम्मी है। एम है मम्मी। तो यहाँ एम दिखा देंगे कि एम मम्मी है। किसकी मम्मी है बेटा? एम इज द मदर ऑफ एक्स। ओके। और एम इज द मदर ऑफ एक्स एंड बोला है साथ में। एंड मतलब ये एम के बारे में बात कर रहे हैं। एम सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। एम क्या है? सिस्टर इन। सर आपने कैसे पकड़ा कि ये एंड एम की बात कर रहा है करके? हमेशा याद रखना, इधर देखो, एंड इज और बट, ये हमेशा ये 3 कनेक्टर जो रहते हैं ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। किस पर्सन को बेटा? फर्स्ट पर्सन को, है ना, जिसकी पहले बात हुई रहती है। जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है मान लो, और ये कॉमा करके एंड लगा हुआ है, तो ये एंड इज बट ये हमेशा ए के लिए आएंगे। क्लियर? और यहीं पे एंड इज बट की जगह में अगर हु विच और हुज रहता है तो ये किसके लिए आते हैं? बी के लिए आते हैं। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। चलिए, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी हमने। और भाई साहब, हाँ जी, तो एम इज द मदर ऑफ एक्स। एम जो है एक्स की मम्मी है। एंड बोला मतलब एम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन को। एम यहाँ एंड की जगह में कौन हो जाएगा? एम आ जाएगा। एम सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। एम जो है वो जी की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है? एम जो है वो जी की सिस्टर। बहुत बढ़िया बात है। अब सर एम को जी की बहन भी नहीं बना सकते, और एक्स जी अंकल लगा एक्स का, तो मेरे भाई एम भाभी तो बन सकती है ना। अगर भाभी का भी बेटा होगा तो भी ये अंकल ही होगा जी। ये जो देवर लगा वो अंकल ही होगा। इंग्लिश में उसको अंकल ही बोलते हैं फिर। मतलब जैसे मान लो आपके चाचा हैं, वो आपके मम्मी के देवर लगे। आपके जो चाचा रहेंगे वो आपके मम्मी के देवर लगे। देवर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देवर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। पर वो आपके क्या लगे? वो आपके लगेंगे चाचा, और चाचा लगा तो जी है ना चाचा यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है सर। इसका मतलब है कि ये जो एम है, इस एम को हटा देंगे हम यहाँ, एम को यहाँ फीमेल बना देंगे, और ये तो मदर हो जाएगी, तो ये जी का एक भाई रहेगा, उसके साथ एम ने शादी की है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। पर ये एम इधर नहीं बना सकते आप, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि यू का एक्स चाइल्ड नहीं है करके। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है सर, बहुत अच्छा सर।
बहुत बढ़िया समझाया आपने। अपने मुंह से अपनी तारीफ, है ना। ठीक है। चलो नेक्स्ट। सामने बोल रहा है एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी। सामने बोल रहा है कि एस एस जो है ये डॉटर इन लॉ है किसके, टी की, मतलब बहू है बोलता है टी की। तो मेरे लाल अगर एस ये बहू है किसकी लाल, टी की, तो एस का बेटा होगा। और एस के बेटे ने एस से शादी, इसका टी का बेटा होगा उसने एस से शादी की तभी बहू होगी। ठीक है। अब ऐसे से डॉटर इन लॉ ऑफ टी। अब बोल रहा है कि ये जो टी है, टी हु, मतलब ये हु किसके लिए बोल रहा है, टी के लिए। टी इज द मदर इन लॉ ऑफ, टी मदर इन लॉ है किसकी, टी खुद मदर इन लॉ है बोल रहा है। मतलब यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं हम, टी मदर इन लॉ है। टी हु इज, टी खुद द मदर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द स्पाउस ऑफ एल, मतलब एल का जो स्पाउस रहेगा उसकी मदर इन लॉ कौन है, टी है। अब ध्यान से समझना, एल का जो स्पाउस उसकी मदर इन लॉ टी, तो एल यहाँ पे भी हो सकता है बेटा, एल खुद बेटा हो सकता है, कि एल की जो स्पाउस है उसकी मदर इन लॉ कौन हो सकती है, टी हो सकती है। या तो इसका जो लड़का है उसकी कोई बहन हो सकती है या और बेटा हो सकता है। और फिर यहाँ पे नहीं यही चाहेगा, ऐसे ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि बोल रहा है टी हु इज द मदर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द स्पाउस ऑफ एल। तो जो एल का स्पाउस है उसकी मदर इन लॉ टी है ना। हाँ सर, टी हु इज द मदर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द स्पाउस ऑफ एल। एल के स्पाउस का, तो एल के स्पाउस की मदर इन लॉ बराबर टी है। या तो और क्या कर सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है मेरे लाल, देखना इधर ध्यान देना, या तो ऐसा हो सकता है कि इसकी कोई बेटी हो, इसकी बेटी हो, उसने शादी की हो किससे, एल से, उसने शादी की हो एल से, तो फिर एल, हाँ, उसने, ये जो एल रहेगा ना, ये एल तो यहीं रहेगा क्योंकि एल के स्पाउस की मदर इन लॉ लगी, तो फिर एल यहाँ पे रहेगा। और यहाँ जो भी रहेगा हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे जो भी इसका जो हस्बैंड वाइफ रहेगा इसकी मदर इन लॉ टी लगेगी। मतलब एल के स्पाउस की मदर इन लॉ खुद टी लगेगी। मतलब यहाँ बेटा या तो बेटी बनेगी एल। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको। हाँ, उसके बाद देखो, टी हु इज द मदर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द स्पाउस ऑफ एल। जो एल का स्पाउस होगा उसकी मदर इन लॉ टी लगेगी। इसका मतलब बेटा एल बेटा या बेटी होगी, तभी जम सकता है कि एल का स्पाउस की मदर इन लॉ खुद टी लगेगी। क्लियर है। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। हम्म या तो कैसा होगा, या तो कैसा होगा, एल का स्पाउस, एल का स्पाउस की मदर इन लॉ टी, ना ना ना, वो बेटी या तो बेटा ही है, मतलब किसका, टी का बेटा या तो बेटी होगी, उसका जो हस्बैंड है उसके टी मदर इन लॉ लगी। क्लियर। या टी का जो बेटा होगा, यहाँ अगर एल होगा तो एल की जो पत्नी होगी एस, इसकी मदर इन लॉ कौन लगी, टी, मतलब एल के स्पाउस की मदर इन लॉ कौन लगी, टी लगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है ना। कमेंट करना बेटा, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया कौन सा, 73 वाला, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऐसा करके अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे तो मैं जरूर उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिप्लाई दूंगा, उस क्वेश्चन को मैं डबल से समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग, है ना। हाँ, अब सामने क्या बोल रहा है, द वन हु इज द स्पाउस ऑफ एल, हो गया, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद बोलता है सर कि निदर एस नॉर एम हैज सिबलिंग, ना तो निदर एस नॉर एम हैज सिबलिंग, ना तो एस को कोई सिबलिंग है ना तो एम को कोई सिबलिंग है, ना तो एस को कोई सिबलिंग है ना तो एम को कोई सिबलिंग है। बात क्लियर हुई क्या, हाँ सर बात क्लियर हुई। अगर एस और एम को कोई सिबलिंग ही नहीं तो आपस में एस और एम भी भाई बहन नहीं बन सकते। क्यों, जब एस को कोई सिबलिंग नहीं है तो वो एम कैसा उसका भाई बहन बनेगा, इसका मतलब ये आपस में भी सिबलिंग नहीं रह सकते। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, कि एस और एम आपस में भी सिबलिंग नहीं रह सकते। जब एस को सिबलिंग ही नहीं बोला है तो एस को आप एम से कनेक्ट कैसे करोगे, इसलिए एस और एम सिबलिंग आपस में भी नहीं रह सकते। एम को भी सिबलिंग नहीं है, एस को भी कोई सिबलिंग नहीं। क्लियर। और सिबलिंग के लिए मैं यहाँ पर ऐसे सिंगल एरो दिखाते हैं ना अपन, तो ऐसा क्रॉस कर देना, ये इनके कोई भी सिबलिंग नहीं है करके। ठीक है सर, बात समझ में आ गई हमको, बहुत अच्छा ब्रिजेश सर, अपने मुंह से अपनी तारीफ सर। हाँ, उसके बाद निदर एस नॉर एम हैज सिबलिंग। उसके बाद, उसके बाद सामने, सामने क्या बोल रहा है, वी इज द सन ऑफ द वन हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। यही तो बात होती है, जब ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो आप, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ऐसा वैसा, तो यही तो है, अपने को यही तो सॉल्व करना है। वी इज द सन ऑफ, ध्यान से देखो, वी बोला है सन है, यहाँ बनाओ, वी बोलता है सन है, वी इज द सन ऑफ द वन हु, उस व्यक्ति का सन है जो ब्रदर इन लॉ है एम का। वी उस व्यक्ति का सन है जो व्यक्ति ब्रदर इन लॉ है
जो व्यक्ति ब्रदर इन लॉ है किसका, वी इज द सन ऑफ, वी सन है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति ब्रदर इन लॉ है किसका, एम का, वो व्यक्ति ब्रदर इन लॉ है किसका मेरे भाई, एम का। क्लियर है बात समझ में? अब देखो एम का ब्रदर इन लॉ कौन है बेटा, एम का ब्रदर इन लॉ जी है, यहाँ तक तो क्लियर है। एम का ब्रदर इन लॉ जी है, तो जी की संतान हो जाएगी कौन बेटा, वी। जी की संतान कौन हो जाएगी, वी। क्या इसको आपने कनेक्ट कर लिया, समझ में आया कि कैसे कनेक्ट किया तो मैंने? अरे हाँ या ना, ये जो था ना, एम के ब्रदर इन लॉ की संतान कौन है, वी, या एम के ब्रदर इन लॉ का लड़का कौन है बेटा, वी। तो हम कर सकते थे ना, एम का ब्रदर इन लॉ कौन है, यहाँ जी है, और जी की संतान यानी जी का लड़का कौन हो जाएगा, वी। क्लियर? तो इसी को यहीं पे अटैच कर लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आया सर हमको 100%। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद सामने सामने बोल, अच्छा और एक बात, एम का ब्रदर इन लॉ यही होगा, एम का एक्स्ट्रा ब्रदर इन लॉ नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अगर एम का ब्रदर इन लॉ बनाने जाओगे तो एम और एस को ना तो सिबलिंग है बोलता, इधर एक्स्ट्रा बनाओगे तो और दो लोग व्यक्ति आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे 9 ही पर्सन है, तो एक्स्ट्रा का क्यों उधर बना रहे हो? ठीक है, यही यही बना के देखो पहले, समझ रहे हो? और जब जगह बचेगी तो हम एक्स्ट्रा ही बना सकते हैं, तब ये दिमाग लगाना कि एम की बहन हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है, तो वो एम का ब्रदर इन लॉ लगेगा करके। क्लियर है? समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए यहां तक हो गया। वी इज द सन ऑफ, वी सन है किसका, द वन हु, उस व्यक्ति का सन है जो व्यक्ति ब्रदर इन लॉ है एम का, उस व्यक्ति का सन है जो व्यक्ति ब्रदर इन लॉ है एम का। वी उस व्यक्ति का बेटा है जो व्यक्ति एम का ब्रदर इन लॉ है। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद जी इज एन अनमैरिड पर्सन इन द फैमिली। वेरी गुड। जी की शादी नहीं हुई है बोलते सर, वाह वाह वाह, क्या बात है, इसका तो कुछ भला ही नहीं हुआ फिर। जी इज एन अनमैरिड पर्सन इन द फैमिली, तो जी बोलता है अनमैरिड पर्सन है बेटा, है ना? हाँ, अनमैरिड पर्सन है, तो है ना, ये तो आफत हो गई सर। आप अगर देखो यहाँ जी इज एन अनमैरिड पर्सन इन द फैमिली, तो बेटा ये वी इसका बेटा कैसे हो सकता है फिर? कुछ समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना? जी का बेटा भी है ही नहीं, तो ये किसका बेटा रहेगा सर, ये यू का बेटा रहेगा। ये किसका बेटा रहेगा, यू का, और इसकी शादी कराना फिर। हाँ, जी अनमैरिड है, ठीक है, मतलब वी यहाँ नहीं आएगा। तो देखो एम का ब्रदर इन लॉ जी भी लग गया, और एम का ब्रदर इन लॉ कौन लग गया, यू भी लग गया। इसका मतलब हम यहाँ पे एरो नहीं दिखाना सर, ये जाहिर सी बात है, समझने लायक बात है कि अगर ये दोनों भाई है तो ये दोनों भाई देवर लगेंगे। क्लियर है? इसका मतलब यू भी देवर है और उसका बेटा वी है। ठीक है, ओके। सामने देखो, सामने जी इज अनमैरिड पर्सन इन द फैमिली, आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, आई एस का फादर इन लॉ है, तो बेटा अगर एस यहाँ है तो एस के जो हस्बैंड है उनके पिता कौन है बेटा, आई है। आई कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा सर, आई कौन हो जाएगा बेटा, ससुर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, आई इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, एंड बोला, एंड किसके लिए आएगा, आई के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए एंड, इज और बट आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ फुल स्टॉप के बाद आई से सेंटेंस शुरू हुआ था, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है, और सेकंड पर्सन कौन है, एस है। तो बोलता है एंड किसके लिए, आई के लिए बोल रहा है, आई स्पाउस ऑफ टी, आई जो है स्पाउस है टी की, तो आई है ना सर, ऑफ कोर्स है। देखो ये आई और टी स्पाउस है आपस में। बात क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया हमको, बात तो समझ में आ गई सर कि ये लोग स्पाउस है। ठीक है, सामने बोल रहा है देखो, टी हु, यहां से समझना, टी हु इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ वी, तो टी पैटर्नल ग्रैंड मदर है, मतलब पापा की मम्मी है बेटा। पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से पूरे जो जितने रिश्तेदार होंगे वो पैटर्नल अंकल, पैटर्नल फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, मतलब पापा की तरफ के रिश्तेदारों को पैटर्नल बोला जाता है। तो टी हु इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ वी, टी पैटर्नल है ना, तो देखो इधर टी अगर पैटर्नल है तो पापा की मम्मी होगी, तो पापा की मम्मी होगी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा नीचे। क्लियर है? इसका तो अगर वी नीचे आ रहा है तो ये वाला जनरेशन जो है, ये जनरेशन यहाँ पे उठ के आ जाएगा। सिंपल है, ये वाला जो जनरेशन आपने ऊपर निकाला ना, ये जनरेशन यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब बनाओ तो फिर, अब बनाना है आपको, तो इसको यहाँ लाने से पहले पूरा इसको एंड कर दो। फिर बोलता है एक्स एंड वी आर द अपोजिट जेंडर। देखो क्या बोला, एक्स एंड वी, एक्स और वी आर द अपोजिट जेंडर, तो लिख के रख लेना कहीं कि एक्स और वी जो है ये अपोजिट जेंडर है। दिखेगा क्या आपको? हाँ सर, दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, अपोजिट जेंडर है, एक्स और वी ना। हाँ सर, तो एक्स और वी अपोजिट जेंडर है, तो कहाँ रखते सर एक्स और वी को? अब मेरे पास एक्स आ गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, मतलब यहाँ आ गया है, इसको एडजस्ट करेंगे। और ये जो ये वाला जो रहेगा ये हमेशा सेकंड जनरेशन में रहेंगे ये, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन में वी आ चुका है। और वी क्या है बेटा, सन है सर, वी क्या है सर, सन है, सन, वी है सन। ओके, अच्छा उसके बाद वी के फादर कौन है, यू है, तो वी के फादर कौन है बेटा, यू है। क्लियर है?
वी के फादर कौन है? यू। और इनका एक भाई है बेटा जी, तो इनका एक भाई होगा जी। ध्यान से देखना अभी। हाँ, यू का एक भाई है कौन? जी। यू का एक भाई है कौन बेटा? जी। ठीक है सर। सबसे पहले तो यू की शादी हुई है, इतना ध्यान में रखो, पर जी की शादी नहीं हुई बेटा, है ना? तो कैसे कर सकते हैं आप? यू की तो शादी आपने एस से करा दी, पर यू का जो भाई है जी, इसकी शादी नहीं हुई। हाँ हाँ, तो जी का भी एक भाई है, जी का भी एक भाई है सामने, तो जी का भी एक भाई है, तो जी का भी एक और भाई है इधर सामने, और उसकी शादी किससे हुई बेटा? एम से हुई है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था यार ये। हाँ सर, था तो सही। तो मैं जी का एक और भाई निकाल रहा हूँ, यहाँ पे कौन है? जी का एक और भाई, यहाँ पे कोई भी होगा, और उसकी शादी किससे हुई है बेटा? उसकी शादी एम से हुई है सर, तो उसकी शादी एम से करा दो यहाँ। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है लास्ट का? हाँ सर, ये शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं भले। हाँ, ये देखो, ये जो है ये शादीशुदा जोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, एम, एम से शादी हुई है। ओके सर, अब मुझे बताओ, ये हो तो गया सर सब, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एम भी हो गया, ये ब्रदर इन लॉ भी हो गया, इसकी एक संतान है एक्स। किसकी? जिसने जी के भाई ने जी के भाई ने एम से शादी की है, जी के भाई ने एम से शादी की, उनकी संतान है एक्स। तो यहाँ पे नीचे में कौन आ जाएगा बेटा? एक्स आ जाएगा सर। यहाँ पे कौन आ जाएगा सर? एक्स आ जाएगा। अब एक्स मेल होगा फीमेल होगा हमको नहीं पता, अब भी पता चल जाएगा पर। ठीक है, अब भी पता चल जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, और एक्स जो है सर यहाँ पे संतान है, तो एक्स क्या रहेगी अभी पता चलेगा। अब मुझे बताओ कितने लोग होगा? 9 ही चाहिए थे ना? एक दो, ये तीन, पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ, कंप्लीट हो गया सर, बढ़िया से, है ना? अब एस और एम की कोई भाई बहन नहीं है, तो नहीं है ना? इधर देखो, ना एस की कोई बहन है ना भाई है, ना तो एम की कोई बहन भाई है। क्लियर है? ठीक है। अब एक्स और वी अपोजिट जेंडर है, तो वी का तो जेंडर आपको पता चल गया। वी कौन है बेटा? वी तो सन है सर किसी का, वी तो सन है, इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बेटा? फीमेल हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सर, और और बताइए फिर। अरे क्या बताना, अब हो तो गया, यही तो आंसर है। सारे को मिला लिए क्या आपने? हाँ जी, एक्स कट गया, एम कट गया, ये भी आ गया, और ये खत्म हो गया पूरा किस्सा, और ये आपका आंसर। एस और एम भी यहाँ पे होगा, एक्स ये भी खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा। ठीक है सर, अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम इसको क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आ जाओ मेरे पास। बिल्कुल सर। चलिए, इसका मैं क्या करूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी, हाँ, और इसका पेस्ट कर देता हूँ सामने। आ जाओ मेरे भाई, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओए होए होए, ऐसा नहीं करना सर, गलत बात है सर ये। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और इसको आपके स्क्रीन में रख दूंगा। चलो, सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन भी, बताओ तो जरा क्या आएगा आंसर फिर। अच्छा, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जी का भतीजा है? अब भी बताता हूँ सर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जी का भतीजा है? जी का नेफ्यू कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द नेफ्यू ऑफ जी? जी का नेफ्यू कौन है? मतलब जी के भाई का लड़का होगा, या जी के बहन का लड़का होगा? जी के बहन का लड़का तो भांजा लगता है, और जी के भाई का लड़का भतीजा लगता है, पर भांजा और भतीजा को एक कचवड़ है, नेफ्यू। बताओ सर कौन है भतीजा, कौन है? तो मेरे भाई, जी, जी का भाई का लड़का वी है, वी भतीजा है। जी का, और जी इधर जैसे जी का भाई का लड़का है ही नहीं, एक्स लड़की है यहाँ, तो वी आंसर आएगा। वी बोले तो सी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आया बढ़िया से? मजा आया? ठीक है, नेक्स्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपके पास में है, और क्वेश्चन भी आप ही के पास में बेटा। बनाता, बताओ तो जरा क्या होगा इसका आंसर, बताओ। परिवार में बोला है कुल कितने पुरुष है? अब भी बताता हूँ सर, परिवार में कितने पुरुष है। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितने पुरुष है? इधर देखो, ओए भाई, बचा वाला कौन है? यहाँ पे आएगा, जो भी बचा है ना वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब वो जो बचा है वो हमको नहीं पता, पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो बचा वाला पर्सन है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कौन बचा वाला? जो अल्फाबेट दिए थे ना आपको, वो।
तो इसने पूछा है परिवार में किल कितने पुरुष है, तो एक है ये, दो ये हो गए, तीन ये हो गया, चार ये हो गया और पांच ये हो गया। मतलब कितने बेटा, पांच है। तो चार फीमेल होगी ऑटोमेटिकली, एक दो तीन और चार, तो पांच है। मेल मेमल तो पांच है सर, मतलब 74 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया आपको? हाँ जी सर, आपसे बात कर रहा हूँ सर। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करना कि सर सच में समझा, 74 या 75 जो भी क्वेश्चन है बढ़िया से समझ में आया, ऐसा कमेंट कर। नहीं समझ में आया तो बताना सर। नहीं समझ में आया तो पहले एक बार रिवाइज करना, फिर भी ना समझ में आया, मतलब दो बार जब अपने पढ़ लिया फिर भी ना समझ में आया तो पक्का कमेंट करोगे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा, प्लीज एक बार समझाइएगा करके। ठीक है, मैं जरूर लूंगा उसको, है ना। हाँ, और ऐसा तो हो नहीं, होगा होगा नहीं, क्योंकि मैंने बढ़िया से समझाया, क्लियर किया है। फिर भी नहीं समझ में आया तो बताना जरूर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है क्या, है ना सर? बड़ा क्वेश्चन था तो क्वेश्चन भी ज्यादा रहेंगे इसमें। 75 का क्या आंसर होगा, देखो इधर इसने क्या बोला है, आप बताओ। फोर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ही फोर ऑफ द फॉलोइंग आपने पढ़ा, इसका मतलब समझ जाना कि भैया नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन है, वो पांच ऑप्शन में से चार ऑप्शन एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे होंगे और एक ऑप्शन वो ग्रुप से अलग होगा, वही हमारा आंसर होता है। क्लियर है, बताओ फिर कौन सा है सर इसमें। बोला है, क्या बोला बेटा, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टन वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कौन है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, तो बता सकते हो क्या? हाँ सर, 100% बता सकता हूँ। देखो, निम्नलिखित में से चार एक निश्चित तरीके से समान है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, बताओ। इधर देखो, अभी पहले समझना। हाँ, यहाँ आया कौन नहीं है ये मुझे बताओ। एल नहीं आया ना, देखो ये एल एक्स है, टी आई यू वी एस सब आया, तो ये एल 100% एल होगा ये। ठीक है, हाँ अब ये एलेक्स की जोड़ी, क्या एलेक्स हस्बैंड वाइफ है क्या? नहीं सर, एलेक्स ये बाप बेटे हैं मान लो। ठीक है, तो ये कुछ अलग दिखा रहा है। एसवी, एसवी क्या है? हाँ बेटा, सन और मदर है, मतलब ये भी जनरेशन वाले हैं, एसवी भी जनरेशन वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जेंडर जेंडर का कुछ होगा। ठीक है, यूटी, यूटी क्या, अरे ये भी माँ बेटे या बाप बेटे ऐसे हैं, तो ये बेटा और माँ यानी माँ बेटे हैं। ठीक है, यूटी। और ये क्या, टीएल, टीएल क्या है सर, टीएल, हाँ तो टीएल, टी मम्मी है, ये भी बेटा है ना। हाँ टीएल ये भी बेटा है, ये भी ठीक है। आई वी, अब मुझे बता आई और वी, बेटा आई और वी क्या है, ये तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन है सर, ये तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन है, ये अलग जोड़ी है। बाकी जितनी भी जोड़ी है, ये सारी जोड़ी क्या है, ये सिर्फ मम्मी मम्मी या बेटा होगा, पापा या बेटा होगा, मम्मी या बेटा होगा, मतलब ऐसी बात है, माँ बेटे चल रहे हैं। और ये कौन सी जोड़ी दे दी एकदम, ये ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन की, मतलब एकदम दादा और पोता की जोड़ी दे दिया है। ठीक है, तो ये ग्रुप से अलग है, ई ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया? सर ऐसे कैसे सर, या तो इसमें जेंडर का देगा कि जैसे दे दिया एम और एक्स, एम और एक्स दोनों फीमेल, एस और टी दोनों फीमेल, ऐसा करके पूरे फीमेल फीमेल की जोड़ी देता और एक मेल मेल की जोड़ी देता, तो वो अलग हो जाता। क्लियर है, या पूरे फीमेल की जोड़ी देता चार और एक मेल फीमेल की जोड़ी देता, तो हम बोलते हैं ये मेल फीमेल अलग होगा करके। ठीक है, बट यहाँ पे एल एक्स एस वी यू टी, तो देखो इधर एल एक्स ये पापा बेटा, पापा बेटी, एल एक्स, एस वी, एस वी देखो एस और वी, एस वी मम्मी बेटा, मतलब ये ऐसे जनरेशन है ना, ये जनरेशन है। यू टी, ये देखो यू और टी मम्मी और बेटा, और टीएल, टीएल भी क्या हो गया, टीएल भी मम्मी और बेटा। इसका मतलब सर मम्मी बेटा पापा बेटा ऐसे ही दिख रहे हैं सब, और ये एकदम से आई भी दिखा, एकदम ग्रैंडफादर, आई ग्रैंडफादर और वी ग्रैंडसन, इसलिए ये ग्रुप से अलग है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझ में आया होगा मेरे लाल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है, 76 से 78 बोल रहा है सर, तो 76 से 78, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, चार ही लाइन का क्वेश्चन है। बनाओ तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो पटाख से, और मैं तब तक पानी पीता हूँ और इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ बनाओ बड़ा भाई, क्या आएगा बताओ इसका आंसर। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आपके सामने क्वेश्चन दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आपको ये ध्यान देना है कि किसी चीज का अगर मीनिंग नहीं समझा तो उसका मीनिंग हिंदी में देख लेना। मैं तो समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ही, फिर इंग्लिश में भी समझाऊँ तो।
चलो बताओ तो जरा मेरे लाल इधर आ गया क्या सर, आंसर आया? चलिए देखिए, जिनका आंसर आया होगा बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया होगा अब भी समझते कितना। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर, अरे सर आसान है, जब हम 10-10 11-11 9-9 को बना सकते तो 8 का क्या है फिर। देखो क्या बोल रहा है, बोलता है अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर, कितने मेंबर है बेटा, 8 मेंबर है सर, बहुत अच्छी बात है सर। एंड 3 मैरिड कपल, कितने मैरिड कपल है बेटा, 3 मैरिड कपल है सर। ओके सर, 3 मैरिड कपल है। उसके बाद क्यू इज द फादर ऑफ आर, पहली कंडीशन दिया, क्या दिया सर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, ठीक है, क्यू आर का फादर है। और बोल रहा है सामने आर, ये हु लिखा हुआ है बेटा, तो ये हु किसके लिए, आर के लिए। यहाँ पे एंड लिखा होता तो किसके लिए आता सर, ये क्यू के लिए आता फिर, क्योंकि एंड इज बट ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और हु विच हुज और होम ये हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है क्यू इज द फादर ऑफ आर हु मतलब आर के लिए, कि यहाँ थोड़ी देर के लिए आर आ जाएगा। आर इज द ग्रैंड सन ऑफ एल, आर खुद ग्रैंड सन है बेटा एल का, ध्यान देना, अगर अगर आर ग्रैंड सन है एल का तो एल यहाँ पे आएगा ऊपर में, ठीक है। पर ये पापा का पापा होगा, पापा की मम्मी होगी, या मम्मी के पापा होंगे, या मम्मी के मम्मी होगी, मम्मी की मम्मी होगी, ये हमको नहीं पता अभी, ठीक है। बट एल तो ऊपर ही आएगा, एल तो 100% ऊपर ही आएगा। क्लियर है, चाहे पापा का पापा बन जाए, मम्मी का पापा बन जाए। हाँ, अभी एल तक हो गया। टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, तो टी ब्रदर इन लॉ क्यू का मतलब, अगर टी ब्रदर इन लॉ है बेटा, इसका मतलब है यहाँ पे देखो, क्यू भी ब्रदर इन लॉ है क्योंकि क्यू मेल है। तो हो सकता है अगर टी ब्रदर इन लॉ बनाना तो क्यू की जो बहन होगी उससे टी ने शादी की होगी, या तो टी की जो बहन होगी उससे क्यू ने शादी की होगी, तभी ब्रदर इन लॉ बन सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात, हाँ सर। अब टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, नाइदर टी नॉर ओ हैज सिबलिंग, तो ना तो टी को ना तो ओ को सिबलिंग है, तो बेटा टी को सिबलिंग ही नहीं है, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है। अगर टी को जैसी सिबलिंग नहीं है ना, अगर टी को सिबलिंग ना हो और टी को किसी का ब्रदर, टी का किसी को ब्रदर इन लॉ बनाना है, या टी का किसी को ब्रदर इन लॉ बनाना है, तो टी को शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि टी की कोई बहन भाई है ही नहीं, सिबलिंग है ही नहीं। इसका मतलब आप टी को शादी करके ही वो सिबलिंग मतलब ब्रदर इन लॉ बनेगा। और हमेशा याद रखना, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ये शादीशुदा, शादी के बाद में ही रिलेशन बनते बेटा, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। क्लियर है, हाँ। भाभी देखो, भाभी भी भैया की शादी होगी तभी आएगी। देवर देखो ब्रदर इन लॉ, तो सर देवर भी कब मिलेगा, जब आपकी मान लो किसी शादी, आप फीमेल हैं, आपकी जिससे शादी होगी उसका जो भाई आएगा, तो शादी के बाद में ही ये ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये रिलेशन मिलते हैं। क्लियर है। तो अगर टी की कोई बहन भाई है ही नहीं, तो टी को खुद शादी करनी पड़ेगी, तभी इसके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बनेंगे। समझ में आ रही बात, हाँ। तो सर ये हो गया। अब इस तो ये बहन भाई बन जाएंगे, ठीक है, क्यू के साथ ये बहन भाई। अब इसके जगह में कौन आएगा हमको नहीं पता, निदर टी नॉर हैज सिबलिंग, मतलब टी को भी सिबलिंग नहीं है, टी को भी सिबलिंग नहीं है, और ओ को भी सिबलिंग नहीं है, और ओ को भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है। इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, ठीक है। उसके बाद सामने बोला एम इज द, तो एम इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, एम सिर्फ इकलौती बेटी है एफ की, तो यहाँ दे दूंगा मैं, अलग से बना दूंगा। एम जो है एक लौती बेटी है किसकी, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ओनली है, ओनली लिख के रख देना, एक लौती बेटी है, ठीक है। उसके बाद ये एफ के बाद देखो क्या दिया यहाँ पे हु, तो ये हु किसके लिए आएगा बेटा, एफ के लिए। एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ ओ, एफ जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, ओ की, तो एफ मदर इन लॉ है, ये एफ मदर इन लॉ है किसकी, ओ की, ओ की मदर इन लॉ है, तो भैया एक लौती डॉटर है, तो इससे शादी भी कौन करेगा, ओ हस्बैंड हो जाएगा बेटा इसका। ओ कौन हो जाएगा इसका, सर ओ यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा, और एम से शादी करेगा तो एफ उसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि एक लौती बेटी है, ठीक है। या तो क्या करना पड़ेगा, जो इसका एक भाई होगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम का कोई भाई होगा उसने ओ से शादी की होगी, तो ओ की मदर इन लॉ एफ बन जाएगी। अब ऐसा तो बनाया हूं मैं, अब देखते हैं सामने क्या बोलता है। बी इज द, सामने बोला बी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, बी जो है टी के फादर इन लॉ, ध्यान से देखना, टी के फादर इन लॉ कौन बनेंगे, जिसने टी के वाइफ से, टी ने जिससे शादी की होगी उसके जो पिता होंगे वो फादर इन लॉ बनेंगे किसके, बी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी। चलो बना देते हैं, बड़ा आराम से बनाएंगे। तो टी, यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा, टी। अब एक बात ध्यान से देखो, टी की जो वाइफ है वो क्यू की बहन है, इसका मतलब जो टी की वाइफ के जो पापा होंगे वो क्यू के भी पापा लगे, इसका मतलब ये एल कौन लग जाएगा अपने आप, तो एल बेटा हो सकता है, हो सकता क्या है, आर के फादर, अगर इसकी शादी होती
इसकी शादी होती तो एल कुछ लगती ग्रैंड मदर, पर इसकी अभी तक शादी का कुछ बताया नहीं। इसका मतलब ये जो आर है ना, ये टी की संतान है बेटा। ये जो आर है ना, ये किसकी संतान है? ये टी की संतान है। क्यू इज द फादर ऑफ आर। नहीं रे, नहीं रे, नहीं नहीं भाई, आर तो क्यू की संतान है, क्यू की भी शादी होने वाली है। ठीक है, देखते हैं होती है कि नहीं। तो पर जो क्यू की टी ये फादर लग रहा है, इसका मतलब क्यू का ही फादर है। तो हो सकता है एल उसकी मदर हो जाए, देखते हैं। एल इज द मदर ऑफ ओ। सामने क्या बोला? एल इज द मदर ऑफ ओ। एल जो है वो मदर है बेटा, रुकना। एल जो है मदर है ओ की। एल जो है मदर है किसकी? ओ की। तो यहाँ ओ आ जाएगा फिर बीच में, रुकना। आठ ही लोग हैं ना यहाँ, यहाँ बीच में ओ आना चाहिए। एल मदर है, एल इज द मदर ऑफ ओ, ऐसा। और एल इज द मदर ऑफ ओ। नहीं ना, देखो इधर रुको। ओ की भी कोई सिबलिंग, जब बोल रहा है ओ का कोई सिबलिंग है ही नहीं, तो आप ओ का सिबलिंग कैसे बना सकते हो? मतलब जब ओ का सिबलिंग नहीं है तो ओ की शादी कराना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है मेरी बात? ओ की शादी कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ ओ नहीं आ सकता फिर, यहाँ पे जो भी आए, पर यहाँ ओ नहीं आ सकता, क्योंकि ओ नहीं आ सकता बेटा, है ना। तो ओ को अगर तुम शादी करते हो इसके साथ, देखते रुको बता रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो टी का भी कोई भाई बहन है ही नहीं, तो ओ यहाँ आ नहीं सकता। तो हो सकता है ओ की शादी इससे क्यू से हुई हो, ठीक है। और ओ की मम्मी बोल रहा है एल इज द मदर ऑफ ओ, तो एल मदर है ओ की। हाँ, एल यहाँ मदर ला लेंगे ओ की, ठीक है। एल जो है ये मदर हो जाएगी ओ की, उसके बाद ठीक है, तो भी आर जो है ये ग्रैंड चिल्ड्रन ही लगेगा। हाँ, एल इज द मदर ऑफ ओ, और बी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, हो गया ना। बी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, तो यहाँ फादर इन लॉ, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। फादर इन लॉ ऑफ टी। अब अब ये वाला जो दिख रहा है, देखो 3 जनरेशन तो होगा ना यहाँ पे। ये जो 2 जनरेशन बना है ये वाला, ये डायग्राम को यहाँ चिपका दो। बोलता है एम की मम्मी कौन है? एफ है। एम की मम्मी कौन है? एफ है। एम यहीं बने, 1 2 देखो कितने, 1 ये 4 5 6 7, तो इसको ये यहीं जुड़ेगा बेटा। मतलब ये एम कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एम। और ये जो एम है ना, इसकी जो मम्मी रहेगी एफ, ये मदर इन लॉ लगेगी किसकी? ओ की। तो कोई जरूरी नहीं है कि एम की शादी ओ से हुई हो करके। हाँ देखो इधर, एम की शादी ओ से कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको एफ को मदर इन लॉ लगाना है, एफ को मदर इन लॉ कैसे लगा सकते हैं? आप एफ को यहाँ बना दीजिए, ऑफ कोर्स। एम एफ ये मदर इन लॉ कैसे? अरे ओ की शादी जिससे हुई है क्यू, क्यू की मम्मी तो एफ ही है ना। क्यू की मम्मी तो कौन है? एफ है, तो ये मदर इन लॉ लगेगी ना ऑटोमेटिकली। मतलब ये ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा। सिर्फ हमको इतना पता है कि एफ जो है वो ओ की मदर इन लॉ है, ये ओ की क्या है बेटा? मदर इन लॉ है। तो ओ ने किसी से शादी की होगी, तो वो एम का भाई होगा। एम का भाई से भी शादी कर लेगा तो भी तो मदर इन लॉ लगेगी ना। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं, इतना बताओ। और कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? देखो बढ़िया से सीखने को मिल रहा है सर। हो गए ना 8 लोग? ये 1 और 4 5, 5 और 3 8, और इसी के साथ आपका आंसर। बोलो भाई, मजा आया ना? चलो ठीक है। तो अगर मजा आया होगा तो आप गुरु दक्षिणा देना बनता है, ठीक है। और बिना गुरु दक्षिणा के तो पढ़ना नहीं सर। देखो गुरु दक्षिणा दिए बगैर पढ़ोगे तो भूल जाओगे भैया, है ना। तो गुरु दक्षिणा क्या है? या तो लाइक करना है, लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी जरूर करना है, और उस बच्चे तक तो जरूर शेयर करो जो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी कोचिंग, ठीक है। पहुंचाना बेटा, हाँ। जो भी दोस्त लोग हो आपके, जिसको या जिसको इस चैप्टर में दिक्कत हो, उस तक जरूर शेयर कर देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना तो कर ही सकते होगे, करना ही चाहिए। अगर आपको किसी से फायदा होता है, उसका ही फायदा करना चाहिए, ठीक है मेरे लाल। सामने। हम्म। तो हो गए ये 8 लोग। अब 8 लोग हो गए बेटा, तो क्या करना चाहिए? इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे सर हम बढ़िया से, और सामने लेके चलेंगे, ठीक है। ये करेंगे कॉपी, ये करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे पेस्ट करने, ठीक है। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो कंट्रोल वी करना पड़ेगा सर अब हमको, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। ये लो आपके स्क्रीन में बेटा सॉल्यूशन भी है, और आपके सामने क्वेश्चन भी है। क्या आप आंसर बता सकते हो? क्यों नहीं सर, अब बस हुक्म दो, ऐसा बोलो बेटा आप लोग। हाँ, अब बोल रहा है एम, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? एम जो है ये ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? ये जो एम है ना, ये ओ से देखो
एम तो लगी ओ की सिस्टर इन लॉ। क्यों? क्योंकि ओ ने शादी की क्यू से और क्यू एम का भाई है। भैया जिससे शादी की उसकी बहन यानी सिस्टर इन लॉ लगी। सिस्टर इन लॉ मतलब ये ऑप्शन सही होगा। एम जो है ओ की सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, और कमेंट जरूर करना। हाँ, कोई भी दिक्कत हो, अच्छा भला बुरा जैसा भी बोलना है, कमेंट जरूर करना। चलो नेक्स्ट। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझा है नहीं समझा, आपके मन में क्या है करके। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट जो है ये देखो, बताओ क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सर कि हु, कौन है, इज द पैटर्नल मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पापा के पापा। हु इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर, आर के पापा कौन है? पैटर्नल फादर ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है कि दादाजी। तो भाई दादाजी मतलब कौन? पापा के पापा। तो आर के फादर कौन है बेटा? क्यू है। आर के फादर कौन है? क्यू है। और क्यू के फादर कौन है? ओहो हो, हाँ है ना। क्यू के फादर कौन है बेटा? बी है। देखो यहाँ क्यू के, इधर देखो क्यू के ससुर नहीं दिखा है, मतलब ओ के फादर का हमको अता पता नहीं है, परंतु तब भी सर ये बच्ची है ना ओ, मतलब यहाँ तो जरूरी थोड़ी कि हस्बैंड वाइफ होने ही चाहिए, मतलब ससुर और सास दोनों होने चाहिए थे, या सिंगल पेरेंट नहीं चलते करके। जब तक बोला ना जाए कि सिंगल पेरेंट नहीं चलता करके, तब तक चल जाएगा। मतलब अगर ऐसी कहीं कंडीशन लिखी रहती कि देयर इज अ नो सिंगल पेरेंट, मतलब यहाँ सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया रहता, क्योंकि ओ की तो सिर्फ मम्मी है, पापा तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया रहता ऑटोमेटिकली। यहाँ मतलब होता है कि सिंगल पेरेंट का कोई, जब उसने बोला नहीं तो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं, और जब बोल देगा तो कंपलसरी होती ही है कि सिंगल पेरेंट नहीं चलेगा करके। क्लियर है? हाँ जी। अब आ जाओ, तो आर का ग्रैंडफादर, आर का पापा ये, उसका पापा बी, बी बोले तो ई ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ई। अरे हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छोटा सा क्वेश्चन, तो ज्यादा क्वेश्चन है क्या, बस एक और लास्ट इसमें दिख रहा है 78। हाँ भैया, इसके बाद में अभी अपने पास में 130 क्वेश्चन है शायद, है ना? शायद नहीं है ही, तो वहां तक पहुंचना है अपने को। और बीच बीच में बड़े बड़े मेंस के क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने। हाँ जी, इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन एक ही जनरेशन मतलब जेंडर का नहीं है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द बिलोंग टू द सेम जेंडर, सेम जेंडर मतलब कौन सेम जेंडर का नहीं है? ठीक है भाई, एफ एल, तो ये एल और एफ सर ये तो सेम जेंडर के दिख रहे हैं, मतलब फीमेल फीमेल ही है। ओके, ओ एम, तो ये तो है। उसने बोला कौन नहीं है, तो ये तो है। तो ये आंसर, अगर जो है वो तो आंसर नहीं बनेगा, मतलब जो है वो आंसर नहीं बनेगा। ओ एम, ओ एम, ओ और एम ये भी सेम जेंडर के हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं बनेगा। कौन नहीं है बोल रहा है? क्यू आर, सर क्यू आर, क्यू आर क्यू आर क्यू आर सेम जेंडर के है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। जो नहीं है वो बताना है भाई, जो नहीं है वो बताना है ना। हाँ, आ जाओ। बेटी, तो भैया बेटी बेटी बेटी, बी और टी सर ये भी तो सेम जेंडर के हैं, मतलब ये भी आंसर नहीं बनेगा। और एम आर, सर एम और आर ये फीमेल और ये मेल सर, है ना? हाँ, तो ये फीमेल और ये मेल, तो ये आंसर बनेगा क्योंकि सेम जेंडर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना जरा। अब 79 टू 80 ये आपके लिए होमवर्क बेटा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे, और जो देगा उसका मैं बढ़िया से अगले सेशन में नाम लूंगा। और सच में मेरी तरफ से उसको मतलब क्या बोलते हैं, मेरी तरफ से उसको एक शाबाश की रहेगी, यानी कि सच में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सच में सामने जाके सिलेक्शन लेने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो होमवर्क का आंसर भी दे रहा है, सिर्फ पढ़ नहीं रहा। तो जरूर बताना इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। और ये रहा आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फिर इस सेशन को एंड करेंगे, मतलब इस सेशन को, तो ये जो अपना एक और का बन रहा है 1 आवर का, इसको एंड कर देंगे। बाकी तो सेशन फिर कंप्लीट होते ही रहेगा सामने। और भी 79 ये क्वेश्चन है, 80 ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, 2 होमवर्क है ना, ये 79 वाला और ये 80 वाला। चलिए, तो इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए विदा लेना चाहूंगा, बट अगले लेक्चर में फिर से मिलता हूँ पार्ट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच बेटा। और हाँ, अपना फर्ज जरूर निभाना। आपको फर्ज पता है ना क्या है? बिना गुरु दक्षिणा के पढ़ना नहीं बेटा, कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा लगेगी, और वो आपको पता है कि यूट्यूब में पढ़ने की गुरु दक्षिणा क्या होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अपना फर्ज आप लोग निभाइए, मेरा फर्ज मैं निभाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।